Hello students, welcome back to the channel of Trilok Sir Mathematics. I hope you all are doing well and staying safe. अब जैसे कि आपको मालूम है जून 24 सीए फाउंडेशन का जो अटेम्प्ट है उसके लिए लगभग 1 महीना एग्ज़ाम को बचा है. सो आई होप सबके प्रिपरेशंस अच्छे से चल रहे हैं. अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आता है कि सर मेरा पढ़ाई तो हो गया, मैंने मॉड्यूल भी देख लिया, मैंने रिवीजन टेस्ट पेपर्स भी देख लिए, मैंने पास्टर पेपर भी देख लिए, अब मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं पढ़ूँ क्या लास्ट 1 मंथ में. बराबर. तो ये बहुत सारे मन में क्वेश्चंस आते हैं. मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज भी आए ऐसे. तो मैंने सोचा एक वीडियो आपके लिए बनाता हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा 21 डेज़ में आप किस तरह से मैथमेटिक्स जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, मतलब मैथ्स स्टैट्स LR, उसको किस तरह से इफ़ेक्टिवली करोगे ताकि आपका पेपर में 80 to 85 क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाए बिना कोई स्ट्रेस लिए. सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ आप 80 to 85 क्वेश्चन तक सॉल्व आराम से कर लोगे, प्रोवाइडेड जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप उसको डे बाय डे प्रॉपर फॉलो करोगे तो. सो बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ कि 21 डेज़ कैसे पढ़ाई आपको करना है. उससे पहले प्लीज़ आप ये वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करना जो भी सीए फाउंडेशन जून 24 अटेम्प्ट देने वाले हैं ताकि उनका भी इस वीडियो से भला हो जाए. और अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो क्योंकि मैं सारे पेपर्स वहीं पे डालने वाला हूँ. सो त्रिलोक सर मैथमेटिक्स चैनल का नाम है, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना. डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा आपको एंड मैं कमेंट्स में भी इसका लिंक डाल दूंगा. तो प्लीज़ जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया आप ज्वाइन कर लेना आपके फ़ायदे के लिए. नाउ लेट अस स्टार्ट 21 डेज़ में क्या करना है. तो देखो 21 डेज़ मैंने ना कैसे बांटा है. अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है पेपर प्रैक्टिस. आप कितना भी मैथ्स कर लो, कितना भी पढ़ाई कर लो, बट जब तक आपको पेपर लिखने की आदत नहीं होगी ना तब तक आपका मैथ्स का पेपर में कुछ ना कुछ रह ही जाएगा. तो आपको 3 इंपॉर्टेंट पेपर्स प्रैक्टिस करना है. एक है मॉक टेस्ट पेपर जो इंस्टीट्यूट कंडक्ट करवाती है, एक है प्रीवियस ईयर पेपर जो इंस्टीट्यूट के पास्ट एग्जाम्स हुए उसके पेपर, और एक कुछ एडवांस फुल सिलेबस टेस्ट है. क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट ऐसे 3 टाइप के पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं 21 डेज़ में. इन शॉर्ट 21 डेज़ में आपको 19 पेपर सॉल्व करना है और 3 आपको रिविजन्स करना है. वो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनना. मैंने टोटल आपके लिए 10 मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करवाने वाला हूँ मैं आपको. 6 आपको प्रीवियस ईयर पेपर करना है और 3 आपको एडवांस सिलेबस का टेस्ट, मतलब 19 पेपर आपको सॉल्व करना है. मतलब 19 into 100 इक्वल टू 1900 क्वेश्चंस आपके अलग अलग टाइप के प्रैक्टिस हो जाएंगे. और 3 आपको रिविजन्स करना है LR मैथ्स और स्टैट्स के इंपॉर्टेंट का 21 डेज़ में. वो मैं आपको बता रहा हूँ. अब देखो करना क्या है. रोज़ आपका टारगेट होना चाहिए एक पेपर सॉल्व करना है. अगर आप मेरे मेथड से जाओगे तो मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे फॉलो करो, नहीं तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, रोज़ एक पेपर आपको सॉल्व करना है 2 घंटे का टाइमर लगा के. फिर वो MTP से करो, पास्टर का करो, अपने क्लास का करो, कहीं का भी करो, वो भी आप कर सकते हो. मैं बता रहा हूँ मेरे हिसाब से मैंने बेस्ट पेपर्स इसमें डाले हैं डेट बाय डेट. तो वो अगर आप फॉलो करोगे तो चांसेस ज़्यादा है कि आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं. पहले दिन पे डे 1 ये हम कब से स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे 23 मई से. वीडियो ये सब बताना कि कौन से पेपर पहले 23 मई से हम प्रॉपर प्लानिंग करके एक एक पेपर रोज़ लिखेंगे. तो 23 मई को मैं आपको सबसे पहले MTP 1 दिसंबर 23 मैं चाहूँगा कि आप सॉल्व करो बिकॉज ये पेपर अच्छे लेवल का था. फिर डे 2 पे प्रीवियस ईयर पेपर जो है दिसंबर 23 का वो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए. देन डे 3 पे इंस्टीट्यूट ने जो मॉक टेस्ट सीरीज 2 दिसंबर 23 में कंडक्ट किया था वो पेपर करना चाहिए. डे 4 में जून 23 का जो एग्ज़ाम का पेपर हुआ था वो करना चाहिए. डे 5 पे MTP सीरीज़ 1 जून 23 का अटैम्प्ट करो. और डे 6 पे मैंने 2 पेपर रखा है बिकॉज एक दिन आप 2 भी सॉल्व करके देखो तो आपको लगेगा कि मैथ्स क्या 4 घंटा पेपर एक दिन में मेरे से सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता है. तो डे 6 पे एक सुबह एक पेपर लिखो, एक शाम को पेपर लिखो, एक दिसंबर 22 का पेपर पास्ट ईयर का और एक MTP जून 23 का पेपर. तो 6 दिन में आपके 7 पेपर्स हो गए. अब 7th डे पे आपको एक फुल सिलेबस टेस्ट देना है कोई टेस्ट सीरीज़ का. सर हमें टेस्ट सीरीज़ बाई करना है क्या? आंसर इज़ बिल्कुल नहीं. ये सब फ्री चीज़ है, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम चैनल पे.
आपको ऑलरेडी बहुत सारे पेपर्स मिल जाएंगे। मैं 3 CA टेस्ट सीरीज़ करके एक होता है, उनके पेपर्स अच्छे लेवल के होते हैं। तो डे 7 जो 30 मई का दिन है, उस दिन आपको CA टेस्ट सीरीज़ का एक टेस्ट लिख देना है, जिससे आपको थोड़े पेपर अगर एडवांस लेवल के आए भी तो आपका कॉन्फिडेंस लूज आउट नहीं होना चाहिए पेपर में। इसके लिए आपको ये पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। ये सारे पेपर्स मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा डे बाय डे। आपको उसको डाउनलोड करना है, उसे लिखना है, फिर आंसर की भी भेजूंगा, आप उसको चेक भी कर सकते हो वहीं से। तो सारा काम मैं आपके लिए कर रहा हूँ, बस आपको ये फॉलो करना है। इसका मैं स्क्रीनशॉट भी आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, ताकि आपके पास अपडेट रहे कि आज कौन सा पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। फिर डे 8 को वापस आप जून 22 का प्रीवियस ईयर पेपर लिखो। डे 9 को MTP सीरीज़ 1 दिसंबर 22 को लिख दो। डे 10 को MTP सीरीज़ 2 दिसंबर 22 का लिख दो। 11th को जैन 21 का पेपर लिख दो। ये पेपर थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का था, अच्छा लेवल का पेपर था। फिर डे 12 को वापस MTP सीरीज़ 1 जून 22 का लिख दो। डे 13 को MTP 2 जून 22 का लिख दो। डे 14 को वापस आपको एक टेस्ट सीरीज़ लिखना है, GM टेस्ट सीरीज़ का मैं आपको भेजूंगा, ये भी अच्छे लेवल का पेपर बनाता है, इनका एक पेपर लिखो। फिर डे 15 वापस एक मॉक टेस्ट पेपर जून 24 अटेम्प्ट का। जून 24 में 3 मॉक टेस्ट हो रहे हैं, तो पहला वाला अगर आपने अब तक अटेम्प्ट नहीं किया है या नहीं गो थ्रू किया है तो पहला लिखना। किसी ने पहला कर रखा है तो इधर आप दूसरा लिख लेना, और डे 16 को तीसरा लिख देना। तब तक 3 मॉक टेस्ट जो इंस्टीट्यूट कंडक्ट करवा रहा है इस बार, सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3, वो तीनों भी हो जाएगा, तो तीनों आप अटेम्प्ट कर सकते हो। क्लियर? और किसी का नहीं हुआ तो पहले फर्स्ट करना, फिर सेकेंड, और फिर एक दिन निकाल के थर्ड भी कर देना। तो इस तरह से 17 दिन में ना आपके टोटल 19 पेपर्स अटेम्प्ट होते हैं। फिर सर क्या करना है, 18 दिन में, सॉरी, फिर 19, 20 और 21 जो ये 3 दिन है, इसमें एक दिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो LR के हैं, टोटल 240 क्वेश्चंस के आसपास है, ये भी मैं आपको भेजूंगा। इसमें आपका पूरा लॉजिकल रीजनिंग का पास्ट ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर डे 20 को आपको मैथ्स के पास्ट ईयर क्वेश्चन करने हैं, बट सबके सब नहीं, जो इंपॉर्टेंट PYQs है, जब आपने प्रैक्टिस किया होगा पास्ट ईयर क्वेश्चन का, आपने कुछ इंपॉर्टेंट मार्क किया होगा, वो सब करना है। या मैं ट्राई करूँगा एक आपको मैथ्स के PYQ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का शीट बना के देने का, जिसके अंदर एक 300-400 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके पूरे मैथ्स के रिवीजन हो जाएंगे। तो मैं ट्राई करूँगा, 100% गारंटी नहीं दे रहा हूँ, दे ही दूंगा, बिकॉज मेरा शेड्यूल खुद का एक हेक्टिक शेड्यूल है ड्यू टू हेल्थ एंड अदर थिंग्स, बट मैं ट्राई करूँगा कि अगर पॉसिबल तो मैं ऐसा बना दूँ आपके लिए। वैसे ही डे 21 में स्टैट्स का भी एक ऐसा भी आप करो, PYQ जितने इंपॉर्टेंट है उसको प्रैक्टिस कर लो। तो डे 19, 20, 21 तक आपके पूरे मैथ्स के अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएंगे। जो 1.5 दिन में आपको स्ट्रेस आता है ना एग्ज़ाम का, लॉ के बाद पेपर में, वो स्ट्रेस आपको बिल्कुल नहीं आएगा अगर आप इसको प्रॉपरली फॉलो करते हो। तो अगर आप खुद पे सेल्फ बिलीफ रखते हो, खुद को आप चीट नहीं करते, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको प्रॉपर फॉलो करो एंड रोज का रोज प्रैक्टिस करने को स्टार्ट करो। एक पेपर, एक दिन में 100 क्वेश्चन, 18 दिन में 19 पेपर, मतलब 1900 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस हो रहे बच्चे लोग। समझा ये चीज़? और बाद में 3 आपने ऐसे रिविजन्स अगर कर लिए तो आपका मैथ्स बहुत इफेक्टिवली अच्छे से हो जाएगा। अब सर मैंने तो सिर्फ 14-15 चैप्टर ही किया, कुछ चैप्टर तो मैंने स्किप कर दिया, मैं सोच रहा हूँ करने का, बट मैंने किया नहीं। क्या मैं पेपर अटेम्प्ट करूँ? आंसर इज़ येस। भले आपका 60% सिलेबस ही क्यों पढ़ के ना हुआ हो, आप उतने का एटलीस्ट मॉक टेस्ट पेपर तो लिखो, उतने का PYQ तो अटेम्प्ट करो। आपको आइडिया तो लगेगा क्या इतना चैप्टर करने से मेरे पेपर एक 60-70 आंसर्स जितने अटेम्प्ट हो रहे कि नहीं हो रहे। तो आपको पेपर अभी अटेम्प्ट करना चाहिए। अभी पढ़ने को आपको कितना टाइम चाहिए? अभी आप पेपर अटेम्प्ट पे ज़्यादा ध्यान दो, उसमें आपका पढ़ाई भी हो जाएगा। फिर भी किसी को बैकलॉग कवर करना है तो कैसे करने का मैं बताता हूँ आपको। आ गया? आई होप सबको ये समझा। नेक्स्ट, सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, सारे पेपर्स को आप सीरियसली अटेम्प्ट करो। ऐसा मान के कि मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा या बैठी हूँ, मुझे 2 घंटे का टाइम मिलता है, मैथ्स में उतना ही टाइम मिला है, उसमें मुझे एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर फील करके सॉल्व करना है। तो पहला पॉइंट यही है, अटेम्प्ट ऑल पेपर सीरियसली विद द हेल्प ऑफ टाइमर और 2 आवर्स। 2 घंटे का टाइमर लगाओ, प्रॉपर शिद्दत से पेपर लिखो, एग्ज़ाम हॉल का फीलिंग लेके लिखो। सेकेंड, अपना पेपर होने के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेके आप उसके आंसर की से सारा आंसर्स अपना चेक करना, एंड जो भी क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट नहीं हो सका उसे आप एक सेपरेट नोटबुक बनाओ, उसमें उसके क्वेश्चन नंबर नोट डाउन करके रखो। सॉल्यूशन का बहुत सारा वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखा है, वो मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा टेलीग्राम पे, उधर से आप सॉल्यूशन देख लो उनका।
या आपको नहीं आया तो आप मुझे डाउट्स पूछ लो बिंदास, मैं हर बार आपका डाउट सॉल्व करूँगा, बिंदास मेरे को पूछ सकते हो। मेरा नंबर सेव करके फिर मुझे डाउट्स भेजना, तो आपका डाउट्स आएगा मैं पर्सनली सॉल्व कर दूँगा। एंड वो क्यों करने का, बिकॉज जब 1.5 दिन का आपको हॉलीडे होता है ना, तो आपके पास अगर वो नोटबुक पड़ा रहेगा कि हाँ यार ये 100 क्वेश्चन ऐसे जो मुझे देख के जाना है, ये मेरे से अटेम्प्ट नहीं हुआ था, तो 100 क्वेश्चन आप आराम से गो थ्रू कर सकते हो। लास्ट मिनट पे सारे पेपर गो थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक काम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेस योर पेपर आफ्टर राइटिंग and write all the question number you were unable to attempt in a separate notebook so that you can revise the same during exam time। ये करो, ये बहुत ही important और productive चीज़ है। तीसरा, सारे पेपर्स और आंसर की जो है वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा जिसका नाम है त्रिलोक सर मैथमेटिक्स। अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा तो प्लीज़ ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है, वहाँ पे आपको सारे पेपर्स में भेजूंगा। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे पेपर्स भेजे हैं। पेपर में भेजूंगा 23 मई से इस स्केड्यूल के हिसाब से। तो आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर का टेंशन नहीं लेना है, किधर से ढूंढना नहीं है। सारे पेपर्स मैं आपको खुद भेजूंगा, आपको आंसर की मैं खुद भेजूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो ये भी एक पॉइंट हो गया। फोर्थ, अगर किसी का बैकलॉग रह चुका है मैथ्स में, अभी भी बहुत कुछ बाकी है, तो तू पेपर लिख और साइड बाय साइड रोज़ क्या कर, रोज़ अपने बैकलॉग को थोड़ा थोड़ा कवर कर और बैकलॉग ट्राई कर 10 जून तक सारा का सारा ख़त्म कर देना है। 10 जून के बाद कुछ भी तेरा रहना नहीं चाहिए, बैकलॉग नाम का चीज़ ही नहीं रहना चाहिए। जो 10 जून तक पढ़ा वो तेरा फाइनल पढ़ाए है। यहाँ तक करने के बाद तेरा मन में ऐसा सेटिस्फैक्शन आ जाना चाहिए कि अब मुझे कुछ नहीं पढ़ना है। तो 10th में इज़ डेडलाइन फॉर कंप्लीटिंग एनी बैकलॉग, फिर वो अकाउंट्स हो, मैथ्स हो, इको, लॉ, कोई भी बैकलॉग बाकी है, 10th मई तक आप टारगेट रखो कि मुझे सारा का सारा कंप्लीट करना है। सो अगर आप ये सब चीज़ फॉलो करते हो तो मैं आपको अश्योरेंस देता हूँ 75 to 80 मार्क्स आपका किधर भी नहीं जाएगा मैथ्स में, प्रोवाइडेड आप इसको शिद्दत से और एकदम अच्छे से पढ़ाई करो। आई होप आपको जो मैंने बताया इस वीडियो में समझा रहेगा। सो प्लीज़ इसे प्रॉपरली फॉलो करो। अगर आप अभी भी सीरियस नहीं हुए, थोड़ा और सीरियस हो जाओ। अब जो भी टाइम पास वाली चीज़ें आप करते हो उसको मिनिमाइज़ करो। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा बिल्कुल ही छोड़ दो, बट मिनिमाइज़ करो ताकि आपका पढ़ाई पे ज़्यादा जोर हो। एंड ट्राई टू क्लियर CA फाउंडेशन इन जून 24 अटेम्प्ट इटसेल्फ। एंड मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूँ, अगर आप मेहनत करोगे तो देयर आर हाई चांसेस कि आप जून 24 में क्लियर हो भी जाओगे। सो प्लीज़ स्टार्ट प्रिपेयरिंग सीरियसली। आई होप आपको ये वीडियो कुछ ना कुछ वे में हेल्प होगा। सो प्लीज़ डू कंसिडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ताकि उनका भी इससे भला हो जाए। क्लियर? सो अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर रखा तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। मैं सारे पेपर्स 23 मई से वहाँ से भेजूँगा। सो हम इफेक्टिव वे में पढ़ाई करते हैं ताकि आपका ही भला हो जाए और एज ए टीचर मैं आपको बेस्ट वे में गाइड कर सकूँ। क्लियर? अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डू वेल।